धन्यवाद मनीष सर, जेआरसीएम सभी साथियों को और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ पर आए सुनने के लिए। और शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। परिचय की बात करूं, नाम साधना सिंह परमार, आगरा नगरी से बिलोंग करती हूँ, लोकल आगरा से। मनीष सर आप दिख नहीं रहे हैं? मनीष सर सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपकी साधना जी? ओके ओके सर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतना पाल पोस के बड़ा किया और यहाँ तक पहुँचाया। सेकंड लेवल पे हम आते हैं टीसी सर, जिनके माध्यम से हम इस बिजनेस में आए, जिनकी वजह से ये पूरा बिजनेस पूरा ढांचा बना हुआ है, जिसकी वजह से हम सभी आज जुड़े हुए हैं। तीसरे नंबर पे मैं अपने अपलायन प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मनीष सर और रानू सिंह जी, जिनके माध्यम से हम इस तरीके से आज साथ में जुड़ करके एजुकेशन ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। जो टॉपिक आज मुझे दिया गया है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो अगर हमारे साथ या हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं तो हम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे आप कैसे भी काम कर लीजिए। देखिए काम तो आपको करना ही है, आप कैसे भी करें, आप टाइम को बांट करके पूरे शेड्यूल के हिसाब से काम करें या फिर आप टाल मटोल करके कर लें, काम तो करना है। लेकिन अगर उसको तरीके से करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो स्लाइड के माध्यम से मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी। मनीष सर स्लाइड शो हो रही है? आ रही है स्लाइड, शो हो रही है साधना जी, आ रही है स्लाइड। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट जैसे कि मैंने अभी बताया कि काम अगर हम कर रहे हैं तो उसको तरीके से करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, आप आज हम उसके बारे में भी जानेंगे। और क्या क्या सबसे पहले हम जानेंगे, अगर टाइम के हिसाब से हम काम नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या हमें घाटा होने वाला है, सीधे शब्दों में हमें कितना नुकसान होने वाला है, वो सारी चीजें हम जानते हैं अगर हम टाइम से काम नहीं करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। इसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि हमारे पास भगवान ने केवल 24 घंटे दिए हैं, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, सबके पास 24 घंटे। लेकिन उन्हीं 24 घंटों में कुछ रोड पर है, कुछ मीडियम वर्ग में है, मध्यम वर्ग में है और कुछ हाई लेवल तक पहुंच गए हैं। लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं कि उनके पास अलग से टाइम तो नहीं है, वो उसी 24 घंटे में काम कर रहे हैं और हम भी उसी 24 घंटे में काम कर रहे हैं। तो तरीके को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पहले जो आपका तरीका है, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम समय को नहीं रोक सकते। आपको पता है अगर 10 बज चुके हैं और हमें ऑफिस के लिए निकलना है तो हम अपने हिसाब से टाइम को कम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें टाइम से पहले रेडी होकर के ऑफिस के लिए निकलना होगा। या फिर हम अगर जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में हमने किसी को टाइम दिया हुआ है 10 बजे का, 10:10 हो गई तो हम चाहे लाख कोशिश कर लें वो 9:30 नहीं हो सकते। इसके लिए हमें पहले से ही अपना शेड्यूल बना करके काम करना होगा। सेकंड आते हैं, हम समय से पहले नहीं भाग सकते। अगर 10 बज गए हैं, आप चाहे कितना भी तेज चलने वाला, चाहे कैसा भी वाहन लेकर के आए, आप समय से पहले नहीं भाग सकते। इसीलिए भी टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे जीवन में। आगे चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए इफेक्टिव, प्रभावी समय प्रबंधन। प्रभावी समय प्रबंधन कैसा होता है, देखिए काम हर किसी के पास में, हमारे पास में भी या आपके पास में भी, लेकिन अगर कामों की हम लिस्ट बना करके काम करते हैं, यानी आगे हम स्लाइड में देखेंगे कि लिस्ट बना करके हम करते हैं कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि पूरे मंथ का शेड्यूल बना रही है एक लड़की। पूरे मंथ के शेड्यूल से होता यह है कि जो फालतू के काम है वो साइड में हो जाएंगे और जो मेन जरूरी काम है वो सबसे आगे हो जाएंगे। इस चीजों से हमें पता लग जाए कि डेली बेसिस पे हमें कैसे काम करना है, उसके लिए भी हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट हमेशा रात को बनानी होती है, क्योंकि जब हम सोते हैं
तो अगर हम ये सोच के सो रहे हैं कि अगले दिन हमें ये काम करने हैं, तो उसके लिए हमारा दिमाग खाली नहीं होगा, रात को हम ठीक से सो भी नहीं पाएंगे, सुबह हमारी मॉर्निंग भी अच्छी नहीं जाएगी। तो इसके लिए करना ये होगा कि रात को भी हमें लिख के रखने होंगे जो आगे आने वाले दिन के काम है। उससे होगा क्या, आगे देखते हैं, आप सोच रहे होंगे कि हम लिस्ट क्यों बनाएं। मैं ही सोचती हूँ, मैं अपने ऊपर रख के बोलती हूँ कि मैं लिस्ट क्यों बनाऊं, मैं तो स्मार्ट हूँ, अच्छे से काम कर रही हूँ और टाइम से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं लिस्ट बनाऊं क्यों? हर कोई सोचता है क्यों बनाऊं मैं लिस्ट। आइए जानते हैं क्यों बनाए लिस्ट। टाइम मैनेजमेंट की लिस्ट बनाने से हम मल्टीटास्किंग बन पाएंगे। मल्टीटास्किंग कैसे? एक टाइम में हम दो काम कर सकते हैं। वो कैसे हो पाएगा? मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अब रास्ते में जाता हुआ व्यक्ति कुछ और काम नहीं कर सकता, लेकिन आपने लिस्ट बनाई हुई है और आपकी लिस्ट में है कि मुझे आज 4 लोगों से बात करनी है, तो 2 लोगों से बात तो आप रास्ते में भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मनीष सर? ऐसे ही हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से हमें टाइम मैनेजमेंट से बेनिफिट होने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रभाव, आप जहां भी काम करते हैं, अगर आप समय से जाते हैं डेली ऑफिस या समय से हर काम करके देते हैं, तो आपका ऑफिस, आपके व्यवसाय की जगह पर आपका व्यक्तित्व, आपका प्रभाव बढ़ने लगता है, आप लोगों की नजरों में अच्छे होने लगते हैं, आप सभी लोग आपसे को इज्जत की नजरों से देखने लगते हैं। और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है, अगर उसको हम सही से यूज नहीं कर सकते हैं तो हमारा आने वाला जो भविष्य होगा वो अच्छा नहीं जाएगा। आगे हम जानते हैं कि और क्या क्या इससे हो सकता है, जैसे कि सचिन सर भी कहते हैं कि अगर आप समय की कदर नहीं करते हैं तो समय भी आपकी कदर नहीं करता है। इसलिए अगर हम आज अच्छे से वर्क करते हैं, हमारा फ्यूचर बिल्कुल सेफ होगा। प्रमोशन के अवसर बढ़ेंगे। देखिए, आप जब तरीके से काम करते हैं, सिस्टम के हिसाब से करते हैं, समय से करते हैं, तो हमारे प्रमोशन के अवसर बढ़ जाते हैं। मान लीजिए ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठ के काम कर रहे हैं, कल उसी कुर्सी पर कोई और बैठा होगा और आप खड़े होकर के काम करवा रहे होंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि हर कोई इंसान छोटे लेवल से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। तो अगर हम टाइम से काम करते हैं तो हमारे प्रमोशन के अवसर बढ़ जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। देखिए, अगर हमारा प्रमोशन होगा, हर कोई व्यक्ति हमसे राय लेगा, हर कोई व्यक्ति आके पूछेगा कि आप ये कैसे करते हो, हर कोई आपसे इज्जत से बात करेगा और इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी, आपका डेवलपमेंट होगा। आपको हर कोई इज्जत दे करके तसल्ली से पूछेगा। देखिए, जब आप टाइम से काम नहीं करते हैं, आपने देखा होगा आपके ऑफिस में कोई भी, मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मैं टाइम से काम नहीं करूंगी, मेरे ऑफिस में मुझसे कोई भी तमीज से बात नहीं करेगा, हर कोई गलत नजरों से देखेगा कि देखो ये बंदा काम नहीं करता है, ये हमारे ऑफिस के लायक नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन, और मैं जहां तक समझ पाई हूँ, सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे यही लगा है कि अगर मैं टाइम से काम करती हूँ तो मेरा व्यक्तित्व बिल्कुल बहुत अच्छा हो पाता है। आइए आगे चलते हैं। जो सीरीज चल रही है इस टाइम पर डिस्प्ले बॉल की, हर कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है, हर कोई आगे बढ़ रहा है, मैं भी रजिस्ट्रेशन कर चुकी हूँ। और हमारे ग्रेट अपलाइन मनीष सर और रानू जी आप देख पा रहे हैं, इनका भी डिस्प्ले अपनी दुकान का शुरुआत कर चुके हैं। सीधे शब्दों में, जैसे कि हम पहले करते थे कि अपनी दुकान की ओपनिंग, अब वो दूसरे शब्दों में कन्वर्ट हो चुकी है पीसीजी के माध्यम से, सॉरी, डिस्प्ले बॉल के लिए, जिसमें आपको पता है कि बेनिफिट भी शायद आपको पता होगा। और एक बार मैं रिमाइंड कर देती हूँ कि अगर हम डिस्प्ले बॉल अपने घर में खोलते हैं तो हम अपने टाउन में किसी की भी आईडी पर बिल काट सकते हैं, किसी की भी ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, यानी जो पीयूसी के राइट्स होते हैं वो हमारे पास आ गए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेमिनार जो होने वाला है, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट ग्रुप, और जिनके माध्यम से हम सीख रहे हैं, जिन्होंने पूरी इंडिया में तहलका मचा रखा है, आदरणीय मनीष सर, जिनका कल सेम इसी टॉपिक पर आपका वेबिनार रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।